हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एएलपी के लिए साइंस के पोषण तथा पाचन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो क्या है दोस्तों? यह कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सलेट। 303 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? गाजर। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरफ भोजन जाता है? तो यह कैसे था दोस्तों? भोजन अंतग्रहण के से आहार नली में जाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो किस एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत दोस्तों गाजर है। क्या है दोस्तों? गाजर है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो उसे कैलोरीज के द्वारा मापा जाता है। कैसे नापते हैं दोस्तों? कैलोरीज के द्वारा। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डाइस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? होमोजेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन है दोस्तों? कस्क्यूटा है। 10 नंबर। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुल ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो वह ग्लाइकोजेन में संग्रहित होती है। 11 नंबर। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 12 नंबर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 14 नंबर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट का विखंडन होता है। 15 नंबर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डाइस कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किसमें होता है दोस्तों? 3 कार्बन अणु में परिवर्तित होता है। 16 नंबर। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डाइस का निर्माण होता है, तो इसमें एमआरएन प्रति का निर्माण होता है। शाकाहारियों को डाइस को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। 18 नंबर। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है?
तो यह प्लेसेंटा है। क्या है दोस्तों? प्लेसेंटा है। मानव पाचन तंत्र में डायस से पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। 20 नंबर, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डायस से होती है। तो पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण से होती है। लार ग्रंथि से डायस एंजाइम स्रावित होता है। तो इससे एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। 22 नंबर, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो मानव आहार नली का भाग कौन है दोस्तों? वायु कोशिकाएं मानव आहार नली का भाग नहीं है। 23 नंबर, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो उत्सर्जित अम्ल HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चौबीस नंबर, लार में डायस एंजाइम होता है। इसमें एमाइलेज एंजाइम होते हैं। कि क्या होते हैं दोस्तों? एमाइलेज एंजाइम होते हैं। 25 नंबर, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन मौजूद होता है। 26 नंबर, विटामिन के का मुख्य रूप डाय से संबंधित है। तो यह खून के जमने से संबंधित है। 27 नंबर, दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इसी तरह वीडियो डेली बायोलॉजी के मिलते रहेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने की विफलता के कारण होता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? तो बड़ी आपूर्ति प्रदान खट्टे फल में विटामिन सी होती है। 29 नंबर, डायस विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो सबसे समृद्ध स्रोत विटामिन बी का दोस्तों क्या है दोस्तों? अनाज है। 30 नंबर, लैंगरहैंस के आइसोलेट किस मानव अंग में पाए जाते हैं? यह अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अग्नाशय में। 31 नंबर, डायस की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है। यह विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी का कारण बनती है। 32 नंबर, भोजन में डायस की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग वसा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो यह क्या है दोस्तों? अमरूद, पालक, सेव, इनमें से सभी है। चौंतीस नंबर, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 35 नंबर, कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह वसा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 36 नंबर, रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। 37 नंबर, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो इसमें पोटेशियम तत्व प्रदान करती है। 38 नंबर, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो यह तांबे प्रदान करते हैं। 39 नंबर, पित्त डायस द्वारा स्रावित होता है
यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। 40 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो पित्त रस का उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है। 341 नंबर, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो यह बलगम बचाता है। 42 नंबर, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो इसमें लार भोजन को पाचन में काफी मदद करता है। 43 नंबर, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डायस के रूप में टूट जाते हैं। तो यह दोस्तों एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। किसके रूप में टूटते हैं? एटीपी के। 44 नंबर, हमारे जीवा पर कौन सा विग्राही स्थित होता है? तो हमारे जीवा पर रस संवेदी ग्राही स्थित होता है। 45 नंबर, कौन सा विटामिन रत्न का थक्का कौन सा विटामिन रत्न थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो यह कौन सा है दोस्तों? विटामिन के है। 46 नंबर, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा रचना पाई जाती है, तो क्या कहलाती है? बिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बिल्ली कहलाती है। 47 नंबर, आयोडीन डाइस के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यह थॉरोक्सिन के लिए आवश्यक है। 48 नंबर, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है दोस्तों? अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, यह अनुक्रम सही है। 350, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो किसे नहीं पचा सकता है? सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। पाचन के बाद प्रोटीन डाइस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में विलाई छोटी आंत में पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि या पाचन के दौरान डाइस एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है, तो यह पेप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। 355, रसंवेदी ग्राही डाइस के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? यह स्वाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। 356 नंबर, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका प्रयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो क्या है दोस्तों? पेप्सिन है। 57 नंबर, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? लैक्टोज एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादकों में पाए जाने वाले शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, उसे लैक्टोज असहिष्णुता कहा जाता है। 358 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है?
तो क्या है दोस्तों, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है, श्वास नली है। अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डायस में मौजूद होता है, तो यह लार में मौजूद होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मयोमास कहा जाता है। आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को निम्न अणुओं में परिवर्तित करते हैं, तो यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डायस में शुरू होती है और डायस में पूर्ण होती है, तो यह मनुष्यों के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रूप में समरूप है? तो कौन सा है दोस्तों? आमाशय है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कौन है दोस्तों? मृत जीवी पोषण है। 67 नंबर, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें जो मेल है सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल इमली, यह सुमेलित नहीं है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 368 नंबर, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डायस से होता है, तो यह छोटी आंत से होता है। 69 नंबर, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा ऊतक है दोस्तों? जाइलम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय से होता है। इसका कथन गलत है, सही नहीं है। 71 नंबर, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फुट होती है? तो किसकी लंबाई 23 फुट होती है? छोटी आंत की होती है। लैक्टोज डायस और ग्लूकोज से बना है। तो लैक्टोज किससे बना है दोस्तों? यह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से लैक्टोज बनता है। 74 नंबर, खट्टे फलों को डायस का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो इसमें विटामिन सी का खट्टे फल में उपस्थित होता है। 375 नंबर, नियासिन डायस का एक रूप है, तो यह किसका रूप है दोस्तों? विटामिन B3 का नियासिन एक रूप है। 76 नंबर, एंजाइम टाइलिन डायस में पाया जाता है, तो यह लार में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो के की कमी से दोस्तों कैल्शियम के उपचार में समस्या होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस डायस में पाया जाता है,
यह अग्नाशय में पाया जाता है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं करता है? तो यह निगलना। एशेरिकिया कोलाई डायस में पाया जाता है? तो यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? तो यह स्वाद है। 83 नंबर, सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त डायस में मदद करता है? तो यह पाचन में मदद करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? विटामिन सी वसा में विलय नहीं है। जल में बी और सी विटामिन विलय है, जबकि वसा में बी और सी विलय नहीं है। 87 नंबर, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो यह विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है? तो यह अग्नाशय है। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वह हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। विटामिन B1 को डायस कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। 91 नंबर, डायस को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जानते हैं दोस्तों? ग्लूकोज को रक्त शर्करा के रूप में भी जानते हैं। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर B1 विटामिन नष्ट हो जाता है। तिरानवे नंबर, अम्ल स्राव डायस की विशेषता है? तो यह अमाशय की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? आयोडीन प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों द्वारा सबसे अच्छा स्रोत है? तो क्या है दोस्तों? सार्डिन ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। पेप्सिन डायस में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो क्या है दोस्तों? पेप्सिन अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है। 397 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन दोस्तों केसीन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो कौन है दोस्तों? विटामिन के। 399 नंबर, ताजा खमीर कोशिकाएं डायस का एक अच्छा स्रोत है। तो किसका स्रोत है दोस्तों? विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन घुलनशील है दोस्तों? डाइसैकेराइड जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है दोस्तों? विटामिन ई है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। फूड 5 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ग्रास नली है। क्या नाम है दोस्तों? ग्रास नली। टिप्सिन का क्या कार्य है? तो इसका प्रोटीन का पाचन करता है। 4 नंबर, भोजन को पेट से छोटी आंत की
छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो एस्पिफंटर की मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। 5 नंबर, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर में हानिकारक चपाचप अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो जो उत्सर्जन, जिसे मलत्याग कहते हैं। 6 नंबर, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं? तो यह एडिनोसिट्स डाइफास्फेट अर्थात एटीपी कहलाते हैं। 7 नंबर, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न होता है तो डाइस कहलाता है? तो यह ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ग्राह्य न्यूनतम कैलोरी कितनी है? तो उनकी न्यूनतम कैलोरी 2400 कैलोरी है। यकृत डाइस का कार्य करता है? तो यह पाचन का कार्य करता है। अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए डाइस एनर्जी करेंसी है। तो क्या है? एटीपी। डाइस को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो यह सेलुलोज आंत की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस प्रकार की जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो किस जानवरों की? शाकाहारी जानवरों की आंत सबसे लंबी होती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितनी मात्रा स्रावित की जाती है? तो 2 लीटर की मात्रा स्रावित होती है। पित्त के कार्य को डाइस कहा जाता है? तो पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पंद्रह नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यह सही है। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल का उत्पादित करता है और जिसके कारण दर्द और जलन होता है, यह भी सही है। इस दर्द से मुक्त पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिसे प्रतिअम्ल कहते हैं, यह भी सही है। प्रतिअम्ल के रूप में प्राय मैग्नीशियम का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। अर्थात चारों सत्य है। निम्न में से कौन सा जैव अम्ल है? तो जैव अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। निम्न में से डाइस ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा वसा उत्पन्न करते हैं। प्रति व्यक्ति पानी की मांग है? तो पानी की मांग है एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत मात्रा है। मनुष्यों में पाचन निम्न से प्रारंभ होता है? तो यह मुंह गुहा से आरंभ होता है। भोजन को फाड़ते और काटते समय हम कौन सा दांत उपयोग में लाते हैं? तो उस समय कृदंत और केनाइन का प्रयोग किया जाता है। जब आप रोटी चबाते हैं तो वो मीठा स्वाद लेने लगती है क्योंकि लाल रोटी के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। सोयाबीन और मटर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। यह एंजाइम जो इनको पचाने में सहायक है तो यह प्रोटीएज है। मुंह में रखी हुई रोटी कुछ समय पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है क्योंकि रोटी
स्टार्च जो कि लार में मिलकर शकरा में परिवर्तित हो जाता है। नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य धमनियों के स्थूलन को कम करने में सहायता करना। मांस, मछली और डेयरी उत्पाद एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान कर सकता है? तो जवाब विटामिन B12 प्रदान करता है। हमारे शरीर में खनिजों का क्या उपयोग है? तो खनिजों का उपयोग क्या है दोस्तों? सेल संरचना, हड्डियों के विकास में सहारा देता है। शरीर की आवश्यकता से अधिक विटामिन और खनिज लेने का परिणाम क्या है? तो यह जिगर और गुर्दे का खराब होना है। 28 नंबर, शरीर के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जैसे कि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। गाय भेड़ जुगाली क्यों करते हैं? तो यह सेलुलोज को कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। जुगाली का अर्थ होता है गाय भैंस द्वारा खाना खाने के बाद अपने दांत को चबाना, सॉरी दोस्तों, अपने मुंह को चलाते रहना। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डायस का परिवहन करती है। तो यह वसा का परिवहन करती है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए औंगलीनुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? तो यह अंकुर कहलाते हैं। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो यह स्टार्च के रूप में करते हैं। लार एमाइलेज डायस के पाचन में मदद करता है। तो यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है। निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आयोडीन का विलयन। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत से बड़ी गुलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो ये क्यों बनाते हैं दोस्तों? क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कदम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। छत्तीस नंबर, मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डायस के माध्यम से की जाती है। तो यह प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। 37 नंबर, निम्नांकित चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेवार एंजाइम डायस में उपस्थित होते हैं। तो यह आंत रस में उपस्थित होते हैं। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो इन्हें क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। मुंह संपूर्ण भोजन का सेवन, और क्या है? दांत भोजन को चबाना, जीभ भोजन की रोलिंग, और लार भोजन को निगलना है। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों सुमेलित में? तो इनमें से डब्बा होगा।
पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तो कौन सा गलत है दोस्तों? अवशोषण स्वीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है, यह सही है। स्वीकरण अंतग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, यह गलत है। बाकी सभी सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।